हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडो सीरीज का 69वां लेक्चर है और ईएमआई का पार्ट 3। और आज इसमें हम इरोडो की 3.308 टू 3.317 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 3.308। आज थोड़े क्वेश्चंस आपको पूरा पढ़ने पड़ेंगे। एक देखो, लॉन्ग सोलोनॉइड है और उसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए है। सोलोनॉइड है, ध्यान रखना। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन दिया हुआ है और इसमें जो करंट है वो अल्फा एम्पियर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रही है। तो आपको जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फंक्शन निकालना है एज ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सोलोनॉइड एक्सिस। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से तुम क्लास में करते भी होगे, एक बार दोबारा देख लो। एक लॉन्ग सोलोनॉइड है और उसकी रेडियस ए दे रखी है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन दे रखे हैं और करंट उसमें अल्फा एम्पियर पर सेकंड इस रेट से चेंज हो रही है। तो तुम्हें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना है। तो अगर मैं सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये बनेगा ना, ये हो गया। और इसमें तुम जानते होगे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं बी, ये ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। और वो म्यू नॉट एन आई लेते हैं, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो आगे चल के हमें dv बाई डी टी चाहिए होगा। तो dv बाई डी टी कितना हो गया, ये आ गया म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी तुम्हें अल्फा दिया हुआ है, तो इसका मतलब dv बाई डी टी जब हमें चाहिए होगा तो उसको मैं म्यू नॉट एन अल्फा लिख लूंगा। ये तो ये आ गया। उसके बाद अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक हम इनसाइड पॉइंट्स के लिए लेते हैं इसमें और एक हम आउटसाइड पॉइंट के लिए ले लेंगे इसमें। मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड वाइज तुमने पढ़ा होगा कि ई डी एल इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है। क्यों? उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। और ये तो आप सीधे सीधे ई एल ही समझ लो। क्यों? ई एल ही समझ लो। और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ बी एस कॉस 0 डिग्री लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया। या इसको मैं कह सकता हूं एस इंटू डी बी बाई डी टी हो गया। और डी बी बाई डी टी को मैंने म्यू नॉट एन अल्फा लिख लिया था। क्यों? तो ये आ गया एस म्यू नॉट एन अल्फा। और मुझे ये ई निकालना था। तो इसका मतलब ई का हमने एक जनरल फॉर्मूला क्या बना लिया बताओ, जो है ये बना लिया एस म्यू नॉट एन अल्फा अपॉन एल आ गया। अगर आप देखोगे तो ई का ये बन गया इक्वल टू एस म्यू नॉट एन अल्फा अपॉन ई। एल ये हो गया। अब सिंपल है, बस हो गया। अब ये बताओ कि जो इनसाइड पॉइंट्स होंगे उसमें आर लेस देन इक्वल टू रेडियस ए दे रखी थी, ध्यान रखना ए होगा।
इसका मतलब जो S लोगे वो पाई आर स्क्वायर लोगे, ये होगा ना ये वाला एरिया जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों? जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और L को तुम रख लेना 2 पाई आर। तो यहां से तुम्हें E इनसाइड पॉइंट्स का पता चल जाएगा। और अगर आउटसाइड पॉइंट्स के लिए करना है, मतलब R ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो फिर S तुम्हारा जो अब आएगा वो पाई A स्क्वायर आएगा, बस हो गया। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो केवल इतने में चेंज हो रहा है ना, बस हो गया, ये कह रहे हो। तो आपके पाई A स्क्वायर होगा, लेकिन जो लेंथ होगी वो इसकी पूरी लेंथ होगी ना, ये वाले की पूरी लेंथ होगी, तो लेंथ को तुम वही 2 पाई आर लिखोगे, बस हो गया। तो यहां से E का एक्सप्रेशन निकाल लेना। तो E के तुम्हारे ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे, इनसाइड पॉइंट्स के लिए ये आ जाएगा और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये आ जाएगा, बस हो गया। अच्छा, तुम्हें प्लॉट ग्राफ भी प्लॉट करना था, तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए तुम देखो E प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए तुम देखो E प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? तो अगर तुम E वर्सेस R ग्राफ देखोगे तो फिर ये पहले स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पे A होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या देखो, अगेन वही लॉन्ग सोलोनॉइड दे रखी है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं आपको, पर सेंटीमीटर दे रखे हैं। अब इसके ऊपर क्या करते हो ना, सोलोनॉइड के ऊपर ही एक तुम कॉपर वायर की एक रिंग बांध देते हो और उसका एरिया दिया हुआ है, टाइटली पुट ऑन इट्स वाइंडिंग्स, ठीक। और सोलेनॉइड में जो करंट है वो इस रेट से चेंज हो रही है, तो फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इफ करंट इन द सोलेनॉइड वाइड इज इंक्रीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट। ये क्या देखो, ये सोलेनॉइड है, इसका डायमीटर दे रखा है, ये दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक रिंग बांधी हुई है, ये है, ये रिंग है, ये कह लो, इससे टाइटली बांधी हुई है, ये रिंग है। और इसका तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, एस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और सोलेनॉइड में डी बाई डी टी दिया हुआ है, सोलेनॉइड में डी आई अपॉन डी टी ये दिया हुआ है 100 एम्पियर पर सेकंड के रेट से। तो तुम्हें इस रिंग में इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, इंड्यूस्ड करंट इन रिंग। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। सोलोनॉइड के ऊपर एक रिंग लगा रखी है और सोलोनॉइड में तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, तो तुम्हें रिंग में इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, रिंग में इंड्यूस्ड करंट निकालनी है। तो ये बताओ कि रिंग में जो इंड्यूस्ड करंट आई होगी, इंड्यूस्ड करंट
इन रिंग आई इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई अपॉन डी टी होगा अपॉन रेजिस्टेंस, और फाई को मैं बी एस cos 0 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक। और रो तुम जानते हो आर की वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है, ये हो गया। और इसमें से जो बी था वो एक्चुअल में म्यू नॉट एन आई होगा, इसमें आई वेरिएबल है बेटा, ध्यान रखना जो है आई वेरिएबल है। तो फाइनली जरा देखो करंट कितनी आ गई बेटा जो है, ये करंट आ गई म्यू नॉट बाहर आया, एन बाहर आया, एस बाहर आया, डी आई बाई डी टी अपॉन रो एल अपॉन ए, इस टाइप का कुछ होगा। अब सुनो, अब इसमें ये वाला जो एरिया है, बस तुम्हें हर चीज बड़ा ध्यान से देखनी है, ये वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया है पूरा, ये एरिया जो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा, ये तो होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। और रो तुम्हें कॉपर का दिया होगा, इधर कॉपर दिया हुआ ना बेटा जो है, कॉपर दे रखा है देखो, इधर ये तुम्हें कॉपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो रो होगा वो कॉपर का तुम्हें पता होगा। अब लेंथ पे आ जाओ, लेंथ में ये पूरी लेंथ होगी, तो सरकमफ्रेंस हो गया ना एक तरीके से, लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस, तो वो पाई इंटू डी होगी। और एरिया फिर ये वाला एरिया होगा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें दे रखा है, ये वाला एरिया जो आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये होगा, मतलब ये यहाँ पे एस होगा और ये एक्चुअल में 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो हर वैल्यू तुम्हें बड़े ध्यान से देखनी है, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से तुम्हें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ में तुम वैसे जानते हो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ बिकॉज वो तो डायरेक्शन वगैरह के लिए होता है, लेंस लॉ, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सोलोनॉइड के ऊपर, समझ गए ना, सोलोनॉइड के ऊपर एक रिंग बंधी हुई है, मतलब ऐसे सोलोनॉइड तो लंबी होगी ना काफी, ये है जैसे सोलोनॉइड, इसके ऊपर एक रिंग लगा रखी, ये है, बस ये है, इसमें तुम्हें इंड्यूस्ड करंट निकालनी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वही लॉन्ग सोलोनॉइड है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए दे रखी है, और वही एक थिन इंसुलेटेड वायर रिंग टाइटली पुट ऑन इट्स वाइंडिंग, काफी हद तक वैसे ही है। और फिर तुमसे कहता है 1/2 ऑफ द रिंग हैज ए रेजिस्टेंस ईटा टाइम्स दैट ऑफ द अदर हाफ, ये हो गया। और अब के मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें सीधे टाइम का फंक्शन दे दिया, बीटी दे दिया है, ये हो गया। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रिंग, ये दे रखा है, ये थोड़ा अलग टाइप का जो एकदम से सोच नहीं सकते तुम, तो ये बता देता हूं ये क्या होगा। सुनो, सबसे पहली बात तो रिंग में वही सिमिलर टाइप का वो है, ध्यान रखना, जैसे ये सोलोनॉइड थी और इसके ऊपर तुमने एक रिंग लगा रखी है,
ये है, समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई सोलेनॉइड, और इसके ऊपर मैंने तुमसे कहा ये रिंग लगा रखी है। ये थोड़ा बिल्कुल ही अलग टाइप का है, एकदम से जब तक क्लिक नहीं करेगा तुम्हें। तो इसमें अगर मैं रिंग में इंड्यूस्ड करंट देखूं, तो फिर से वही चलेगा, ई इंड्यूस्ड अपॉन आर, आर नेट कह दे रहा हूं, ध्यान रखना। अब देखो, आपसे कहता है कि रिंग के आधे पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, वो बाकी जो आधा पार्ट है उसका ईटा टाइम्स है। इसका मतलब इस आर नेट को तुम ऐसे लिख सकते हो, एक हाफ पोर्शन का रेजिस्टेंस मान लो आर है, तो इसका मतलब दूसरे हाफ पोर्शन का रेजिस्टेंस ईटा टाइम्स आर होगा। ये ध्यान रखना, ये होगा। अब चलते हैं ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड वही चलेगा डी फाई अपॉन डी टी, ये सब रिंग में चल रहा है, ध्यान रखना। और फाई कितना होगा, बी एस कॉस 0 डिग्री, और यहां पे एस कितना होगा, एस होगा पाई ए स्क्वायर होगा। तो फाइनली पाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो पाई ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस ईटा आर इंटू डीवी बाई डी टी होगा, इंटू डीवी बाई डी टी होगा। और अगर आप इस वाले से जो एक्सप्रेशन बी का दिया हुआ है उससे डीवी बाई डी टी निकालोगे तो वो स्मॉल बी आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये स्मॉल बी आ जाएगा। ये कह लो ये तो करंट होगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है ना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि तुम्हें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है। देखो ध्यान से देखना, हाफ पोर्शन में जैसे ये हाफ हाफ पोर्शन है, ध्यान रखना, मतलब हाफ पोर्शन ऊपर है, हाफ पोर्शन ऐसे समझ लो जैसे ये सी डी हो गया, ये ए सी डी भी हो गया। रिंग का कह रहा हूँ, रिंग का ध्यान रखना। और जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है, वो समझ में आ गया होगा तुम्हें, कुछ भी कह लो इसको, एम एन ए एम एन बी, ए एम एन बी, ये। अब अच्छा, मैंने बैटरी को देखो ना, ध्यान से देखो, जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला था उसका हाफ यहाँ पे लगा दो तुम, और ये रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसी टाइप से ई इंड्यूस्ड बाई 2 ये यहाँ पे ले लो, और ये ईटा आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा उस सर्किट को मैंने किस टाइप से डिवाइड कर दिया है। ठीक, अब तुम क्या करो, वी ए माइनस वी बी पहले मैं ए सी डी बी से निकालता हूं, ए सी डी बी, इससे मैं वी ए माइनस वी बी निकाल रहा हूं, तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने लिखा वी ए माइनस, अच्छा करंट ऐसे फ्लो करेगी ना जो करंट हमने निकाली थी, देखो
ये करंट हो गई। तो आप देखो ये आ गया VA प्लस E इंड्यूस्ड अपॉन 2 माइनस IR इक्वल टू VB। तो इसका मतलब VA माइनस VB हो गया IR माइनस E इंड्यूस्ड बाई 2। एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब इसी टाइप से मैं AMNB इससे भी VA माइनस VB निकाल रहा हूं। मैंने पहले ही तुम्हें बताया थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इससे तुम एक नया वे सीखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। तो देखो मैं AMNB अगर करता तो क्या होता, सबसे पहले लिखा VA माइनस E इंड्यूस्ड बाई 2 प्लस I टाइम्स ईटा R इक्वल टू VB। इसका मतलब VA माइनस VB हो जाता E इंड्यूस्ड बाई 2 माइनस I टाइम्स ईटा R। ये सेकंड हो गया। अब एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। तो आप देखो ना 2 टाइम्स VA माइनस VB आ रहा है इक्वल टू IR कॉमन आ गया और ये आ गया 1 माइनस ईटा आई थी। ठीक है ना, 2 टाइम्स ये आ गया इतना। इसका मतलब VA माइनस VB ये आ गया IR बाई 2 1 माइनस ईटा। अब ध्यान से देखो VA माइनस VB अगर मैं देखूंगा, ठीक है, VA माइनस VB अगर मैं देखूंगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL भी होगा ना, फॉर हाफ रिंग। और E डॉट DL का मतलब एक तरीके से EL हो गया फॉर हाफ रिंग। और L का मतलब क्या हुआ, तुम्हें हाफ लेना पड़ेगा फिर। जैसे L का मतलब हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया L की जगह जो रखोगे वो रखोगे हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, इसका मतलब पाई इंटू A ये रखोगे। तो यहां से तुम फिर E निकालोगे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा और तुम दिमाग लगा लेना। सबसे पहले हमने रिंग पे करंट निकाली, वो आ गया E इंड्यूस्ड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। E इंड्यूस्ड तो वैसे ही था जैसे पहले था, टोटल रेजिस्टेंस में R प्लस ईटा R ये आ गया। अच्छा कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, जब सब लास्ट में रखोगे तो कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और फिर वहां से VA माइनस VB मैंने फाइंड किया है, ठीक। और उसको मैंने रख दिया इंटीग्रेशन EDL, इंटीग्रेशन EDL, या कह लो E इंटू एल हो जाएगा, और L वहां पे फिर हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये करना। अब चलते हैं। अच्छा वो माइनस का कई बार प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ध्यान रखना, उसमें वही E इक्वल टू माइनस d5/dt ना, वहां से आ जाएगा। अगर कहीं पे जैसे ना यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे उसमें 1 माइनस ईटा आ रहा है, नहीं है 1 माइनस ईटा आ रहा है, और यहाँ पे आंसर में ईटा -1 आ रहा है, तो उससे ज़्यादा वरी मत करना, वो माइनस d5/dt उससे निकल जाएगा फिर वो सब चीज़। ये कर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो नॉन कंडक्टिंग रिंग है, मास m है, और इसमें चार्ज q है, विच कैन फ्रीली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ये दिया हुआ है। और इनिशियल मोमेंट पे
कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। फिर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग था और इंक्रीज हो रहा था अकॉर्डिंग टू लो बीटी, इस टाइप से कुछ दिया था। तो तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालनी थी एज ए फंक्शन ऑफ ये कह लो। एक्चुअल में है क्या, देखो ना, ये रिंग है, इसका मास m है और इस पे चार्ज q है। रेडियस दे नहीं रखी है, ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएगी लास्ट में। रेडियस इज सपोज अल्फा, ए कह लो। अब इसमें ना ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, और बस ये फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, बी टी फंक्शन दिया हुआ है। तो तुम्हें रिंग की ओमेगा निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ बी टी, ये कह लो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो पहले वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। और ये बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे ही आना है, जो भी आना है बेटा, जो है सरकमफ्रेंस पे आना है। तो हमने सीधे मैं एक पुराने रिजल्ट को यूज कर लेता हूँ। वो देखो ई का हमने क्या निकाला था ऐसी सिचुएशन में, नंबर चौड़ा नहीं करता हूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें दोबारा से एक बार फाइंड करना पड़ेगा। ये कह लो बेटा, ये देखना है, ये और ये देखना। तो यहां से जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी S/L dB/dt आएगी, देखना है। E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी S/L d/dt ऑफ dt आएगी। अच्छा, S यहाँ पे बाय द वे पाई a स्क्वायर होगा और L यहाँ पे 2 पाई a होगा, समझे ना, वो आ गया पाई a स्क्वायर और ये हो गया 2 पाई a। तो इसका मतलब ये आ गया आई थिंक a/2 d/dt ऑफ bt। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं q से मल्टीप्लाई करूंगा तो टेंजेंशियल फोर्स आएगा। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही आएगा ना बेटा, टेंजेंशियल टाइप का आएगा। क्यों? ये टेंजेंशियल टाइप का आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं q से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स आएगा, और उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा तो टॉर्क आएगा। तो q और रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा तो टॉर्क बनेगा, ठीक। तो ये आ गया टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, मतलब जो है टॉर्क इक्वल टू आ गया, q से मल्टीप्लाई करना है, रेडियस से मल्टीप्लाई करना है, किसको, e को, ये। तो ये आ गया q² / 2, देखो q² / 2 d/dt ऑफ dt, ये आ गया। अब टॉर्क जो होगा वो आई अल्फा होगा और अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, नहीं है, अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये कितना हो देखो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम ए स्क्वायर। तो ये हो गया एम ए स्क्वायर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ऐसे बनेगा टॉर्क इक्वल टू ये आएगा एम ए स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी टी। अब जरा देखना, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गए। अच्छा, डी टी डिनोमिनेटर में आ, तो मैं इसको सीधे ये लिख सकता हूँ, डी ओमेगा इक्वल टू q/2m d ऑफ dt। ये समझ में आ गया।
अब इसको इंटीग्रेट कर दो बस हो गया। डी ओमेगा को इंटीग्रेट करोगे तो ओमेगा, और डी ऑफ बीटी को इंटीग्रेट करोगे तो बीटी आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई 2m बी टी, ये बन गया वैसे। ये देखो ये आ गया। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। एक रिंग से मैग्नेटिक फील्ड का एक फंक्शन दिया था बीटी, और रिंग पे तुम्हें मास दिया था m, चार्ज दिया था q। तो तुम्हें रिंग की ओमेगा निकालनी थी एज ए फंक्शन ऑफ बीटी, एज ए फंक्शन ऑफ बीटी ये कह दो। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसको q से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन वो इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको q से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स बना और वो टेंजेंशियल आया। उसको रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो वो टॉर्क बना, और उसको हमने आई अल्फा लिखा, आई को लेकिन एम ए स्क्वायर लिखा, और अल्फा को लिखा डी ओमेगा बाई डी टी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी क्या है देखो, इसमें एक्चुअल में क्या है कि ना, ये एक सोलोनॉइड है, लॉन्ग सोलोनॉइड, और इसकी लेंथ तुम्हें एल दे रखी है, और इसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस बी दे रखी है। ये हो गया। और इसके अंदर आपने ना एक रिंग रखी है बेटा, ये रिंग है, और इसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए है, और इसका रिंग का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो आर दे रखा है। ये हो गया। और सोलोनॉइड पे इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कैपिटल आर दे रखा है। बड़ी डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन हैं बेटा इसमें। सोलोनॉइड का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, और इसको टी इक्वल टू 0 पे V से कनेक्ट करते हो। ठीक है, इसके t इक्वल टू 0 पे तुम V से कनेक्ट करते हो। अब इंडक्टेंस ऑफ रिंग उसको नेग्लिजिबल मानना है, सोलोनॉइड का इंडक्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, ध्यान रखना बेटा जो है, मतलब L ऑफ रिंग इसको 0 मानना है। L ऑफ सोलोनॉइड ये 0 नहीं है, हाँ ध्यान रखना, ये मान लो L है। ये हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द रिंग। तो सुनो, एक रिंग है, उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और उसकी रेडियस स्मॉल ए है, और उसको तुमने लॉन्ग सोलोनॉइड के अंदर रखा हुआ है, और उस सोलोनॉइड की लेंथ स्मॉल एल है। उस सोलोनॉइड को तुमने वी पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, और सोलोनॉइड का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और उसका सेल्फ इंडक्टेंस मान लो एल है। तो आपसे कहता है रिंग में रेडियल फोर्स पर यूनिट लेंथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मैं सोलोनॉइड में देखूंगा
सोलेनॉइड में एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एक करंट होगी। आप देखो ना, आई की वैल्यू होगी V/R 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। और यहां पे जो टाउ एल होगा वो L इंटू आर होगा। L को बाद में निकालते हैं, ठीक है, लेटर। अब ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये करंट बढ़ रही है, नहीं है, ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम है और ये बढ़ रही है। तो मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आता है, मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस में आता है इस करंट का। ये वाली करंट हो गई ना बेटा, ध्यान रखना, ये करंट आ गई। अब रिंग पे चलते हैं। रिंग के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे ना, रिंग के अंदर क्रॉस इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो डॉट प्रोड्यूस करेगी, डॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट को मैं स्मॉल आई कह देता हूं, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट को मैं स्मॉल आई कह देता हूं, ये हो गया। और डॉट प्रोड्यूस होने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा ना। इसका मतलब जो करंट होगी इंड्यूस्ड करंट वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो तुम ऐसे समझ लो, ये हो गया, ऐसे आ। अब ध्यान से देखो। अच्छा, पहले इंड्यूस्ड करंट भी निकालते हैं। इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी वो भी फाइंड कर लेते हैं। आई होगा ई इंड्यूस्ड अपॉन रिंग का रेजिस्टेंस, और ई इंड्यूस्ड कितना होगा, d∅dt। फाई कितना होगा, बी एस कॉस 0 डिग्री। रिंग के लिए देख रहा हूं, ध्यान रखना बेटा जो है। और एस कितना होगा रिंग के लिए, पाई ए स्क्वायर। और बी यहां पे कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू कैपिटल आई आएगा। आप देखना ये कैपिटल आई आएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया, देखो इसमें से क्या क्या चीजें कॉमन आ गई बेटा जो है। ये आ गई पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट एन अपॉन आर इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये आ गया। और डी आई अपॉन डी टी यहां से निकाल सकते हो, नहीं है, डी आई अपॉन डी टी यहां से निकाल सकते हो। तो ये डी आई अपॉन डी टी अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा V/R टाउ एल, V/R टाउ एल इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये चलो इंड्यूस्ड करंट भी पता चल गई, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट भी पता चल गई। अब सुनो, ये इंड्यूस्ड करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ये इंड्यूस्ड करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो इस पे तुम देखोगे ना, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर को आएगा बेटा। तो वही फोर्स हमें निकालना है पर यूनिट लेंथ, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। समझ गए ना, रिंग में जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा अंदर को, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, देखो एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई, एल का मतलब 1,
इंटू बी, समझ गए ना, आई एल इंटू बी, और बी कितना होगा, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है बेटा इसमें, ये होगा म्यू नॉट एन इंटू कैपिटल आई होगा, समझ गए ना, म्यू नॉट एन इंटू कैपिटल आई। तो ये तुम सारी चीजों को अगर ऐड कर दोगे ना, ये सब चीजें आई और ये सब लगाओगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा बेटा, जो है ये कुछ ऐसा आएगा, एक कांस्टेंट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। एफ का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का तुम्हें मिलेगा, क्योंकि देखो ना, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल यहां से आएगा, और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल यहां से आएगा। अब तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो बस डी एफ अपॉन डी टी जीरो पुट कर देना, पुट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, तो वहां से तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, देखो क्या है। टी इक्वल टू जीरो पे ये वाला टर्म जीरो होगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल जीरो होगा। इसका मतलब फोर्स जीरो होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ ग्राफ है ना बेटा, जो है, और टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, अब उल्टा हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो होगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल जीरो होगा। इसका मतलब फोर्स दोबारा से जीरो हो जाएगा। तो जब भी वैल्यू जीरो और जीरो के बीच में वेरी करती है, तो हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, नहीं, हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो अगर मैं फोर्स वर्सेस टी करता, फोर्स वर्सेस टी करता, तो उसका ग्राफ ना इस टाइप से आता कुछ, ये बनता बेटा। ऑब्वियस ही बात है, इसलिए तुमसे पूछ रहा है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू वहां पे आएगी जहां पे डी एफ अपॉन डी टी क्या होगा, जीरो होगा। अब लास्ट में रह जाता है, एक चीज रह जाती है इसमें, कि सोलोनॉइड का जो एल था वो कैसे निकालते हैं। वैसे तो बुक्स में लिखा होता है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लो। सोलोनॉइड का एल कैसे निकालोगे, हाँ, ये मेरे ख्याल से जानते होगे, एन फाई अपॉन आई होता है, ये होता है ना। अब एन पे आ जाओ, एन कितना होगा, देखो एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये आ गया। और फाई का मतलब हो जाएगा डी इंटू एस अपॉन आई। अब यहां पे जो बी होगा वो म्यू नॉट एन आई आएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, म्यू नॉट एन आई। और जो एस की वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी पाई बी स्क्वायर। तो इस टाइप का तुम्हारा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, और मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, ये देख लो, ऐसे नहीं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो कई सारी बुक्स में भी मिलता है, तुमने देखा होगा, ये तुम्हें फ्लक्स दिया हुआ है, और
रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, तुम्हें हीट जनरेशन निकालना है और टाउ टाइम है, तो सिंपल सी बात है, ईएमएफ निकाल लो d∅/dt। तो ये आ गया, चलो मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है, मॉड निकाल लेते हैं। तो देखो ना, फाई कितना दिया था बेटा, जो है फाई दिया था ए टाउ टी माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे ख्याल से ट्वाइस ए टी माइनस ए टाउ, ये तो ईएमएफ आ गया। इसका मतलब जो करंट आ गई वो E/R आ गई, और वो आ गई ट्वाइस ए टी माइनस ए टाउ अपॉन आर। और करंट तुम्हें फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, इसका मतलब जो तुम्हें हीट निकालनी होगी वो इंटीग्रेशन से निकालनी होगी। तो आप कह सकते हो H या फिर Q, कुछ भी कह लो, इट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, और टाइम की लिमिट हो जाएंगी 0 से लेके टाउ तक, ये इतना। चलो एक काम करते हैं, आज एक्चुअल में कंसेप्ट काफ़ी सारे हो गए, तो वैसे मैंने सेलेक्ट तो 10 क्वेश्चन किए थे, लेकिन इस वाले लेक्चर को केवल यहीं तक करते हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे फ्लक्स दिया था, तो d∅/dt से पहले ईएमएफ निकाल लो, फिर करंट निकाल लो, और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो इसका मतलब जो हीट निकलेगी वो इंटीग्रेशन से निकलेगी। थोड़ा सा जस्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरा, इसमें बड़े कैच पॉइंट थे, सोलोनॉइड के अंदर रिंग थी, और सोलोनॉइड में एलआर सर्किट था जिसमें करंट ग्रो कर रही थी, तो इंड्यूस्ड करंट अंदर उल्टी डायरेक्शन में आई, तो उसमें अंदर को फोर्स बना, समझ गए ना, उसमें अंदर को फोर्स बना, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, ये था कहने। उसके बाद इसमें क्या था, रिंग का मास m दिया था, चार्ज q दिया था, और तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बस bt लिखा हुआ था केवल, तो तुम्हें निकालना था ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ bt क्या होगा, ये फाइंड करना था। तो मैंने तुमसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, उससे एक टॉर्क आएगा, और उस टॉर्क को हमने आई इंटू एल्फा या फिर आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी किया था, ये कंसेप्ट है। और बाकी क्वेश्चंस में ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जो है इसमें हाफ हाफ रिंग के लिए आप कवर करते हो, जो है ये था। और इनमें क्या था, हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि सोलोनॉइड के ऊपर तुमने एक रिंग लगा रखी है, और सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या करंट चेंज हो रही है, तो उसमें रिंग में इंड्यूस्ड करंट, कुछ इस टाइप के कंसेप्ट, समझ रहे, रिंग में इंड्यूस्ड करंट वाले कंसेप्ट। बाकी चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, थैंक यू एंड